हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम जो एनवीएस और केवीएस का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। फ्रेंड, जैसा कि कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं था, पेपर वाज वेरी टफ और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको कितनी जा सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें जो मैथ का पोर्शन था, मैथमेटिक्स का 20 मार्क्स का पोर्शन था, जो जर्नल इंटेलिजेंस का जर्नल इंटेलिजेंस का भी 20 मार्क्स का पोर्शन था, कंप्यूटर कंप्यूटर का 20 मार्क्स का पोर्शन था इसमें, और जीके का भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। हिंदी का इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश के भी जो है वो 10 क्वेश्चन थे। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो कितनी जा सकती है, क्योंकि जो पेपर था उसका लेवल बहुत हाई था, पेपर वाज वेरी टफ और मॉडरेट टू टफ लेवल था पेपर का। मैथ के जो क्वेश्चन थे बहुत लेंथी थे और जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू DSSB एग्जाम्स उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं था। सभी क्वेश्चन बहुत टफ थे क्योंकि बहुत माइन्यूटली मैंने इसको एनालाइज किया है पूरे पेपर को, और अच्छी प्रकार से जो है वो उसको कितना स्कोर कैंडिडेट कर सकता था जिसने बहुत परिश्रम किया था, जो काफी लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो मैथ के थे वो मैक्सिमम काफी कैंडिडेट्स का तो मैथ रहेगा। आप ये लगा लीजिए कि जो 60 से 70% कैंडिडेट थे उसने स्किप कर दिया मैथ को, क्योंकि बहुत टफ मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था काफी टफ था और टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि उसको चाहता था कि कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन ना रह जाए, इसकी वजह से इसलिए उसने स्किप कर दिया उसको। तो इसमें जो कैंडिडेट काफी परिश्रम कर रहे थे उसके आप ये लगा दीजिए 7 से 8 क्वेश्चन जो था वो बड़ी मुश्किल से सॉल्व किए हैं। काफी टफ क्वेश्चन थे, सभी काफी लेंथी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, and the paper was not according to the level of DSSB and according to the candidates who are prepared for the exam, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं था। तो काफी टफ क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन सिर्फ उस कैंडिडेट ने किए जो काफी मैथमेटिक्स जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का था, तो उसने ये 7 क्वेश्चन उसके ठीक पा सकते हैं। और जर्नल इंटेलिजेंस भी मैथमेटिक्स की तरह उसके क्वेश्चन थे, काफी लेंथी क्वेश्चन थे, टाइम कंज्यूमिंग थे और बहुत टफ क्वेश्चन थे, मॉडरेट टू टफ थे। तो इसमें आप ये लगा लीजिए कि मैक्सिमम 8 जो क्वेश्चन थे वो ठीक पा सकते हैं, क्योंकि किस कैंडिडेट ने काफी कैंडिडेट ने वैसे भी उसको जो है वो आंसर दिया है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बिना सोल्व किए आप उसको चूज करते हो आंसर को तो ठीक पा सकता है। तो अगर आप उसको करेंगे, जिन कैंडिडेट ने इसको प्रयास किया है करने का, तो उसका कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन थे वो रह गए। तो इस प्रकार से जो 7 से 8 क्वेश्चन है जो है वो कैंडिडेट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिसने अच्छा परिश्रम किया था ठीक पा सकते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो भी हाई लेवल के थे और इस प्रकार से 20 में से जो है कैंडिडेट की मैक्सिमम जो है वो 11 to 12 जो है वो स्कोर उसने किया है, जिसने अच्छी मेहनत की थी। और जीके जो थी वो मॉडरेट टू टफ थी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत कम थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो करंट पे थे, एजुकेशन पे भी क्वेश्चन थे और काफी करंट के भी काफी टफ क्वेश्चन थे। तो 20 में से आप ये लगा लीजिए कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आए थे। स्टैटिक जीके थे, ये इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जनरल साइंस, इस प्रकार के साइंस के भी जो क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे। तो इस प्रकार से 7 से 8 क्वेश्चन ही उसमें जो है आप मैक्सिमम जो है वो सॉल्व कर सकते थे। तो पॉसिबिलिटी है 7 क्वेश्चन भी उस कैंडिडेट के ठीक मिलेंगे जो काफी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा था, जिसकी जीके बहुत स्ट्रांग थी और जो है यूपीएससी लेवल की जो तैयारी कर रहा था। तो हिंदी जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, इतनी टफ नहीं थी। हिंदी का जो पोर्शन था कैंडिडेट आराम से जो है वो 7 से 8 स्कोर कर सकता था उसमें। इंग्लिश जो थी मॉडरेट टू टफ थी, इतनी इजी नहीं थी इंग्लिश, उसमें कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आर्टिकल्स के क्वेश्चन थे उसके अंदर जो है। तो इस प्रकार से उसके अंदर 6 से 7 स्कोर जो है वो कैंडिडेट कर सकता था।
जिसकी अच्छी प्रिपरेशन थी, क्योंकि नेगेटिव के कैंडिडेट ने अगर प्रयास किया है ज्यादा क्वेश्चन करने का, तो उसने क्या किया कि वो नेगेटिव में उसको जाने के कटने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से 7 15 15 10 17 7 24 24 7 31, तो 31 और 6 37 37, तो इस प्रकार से जो है 47। तो इस प्रकार से जो है ये 47, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के जो है वो 47 मार्क्स हैं, पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 47 से नीचे ही रहेगी, ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो पेपर का लेवल था बहुत हाई लेवल का पेपर था। मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन थे वो रह गए, जिन्होंने अच्छी प्रकार से सॉल्व किए क्वेश्चन मैथ और जनरल इंटेलिजेंस के, उनका पेपर भी पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है 47 तो मैक्सिमम है जिस कैंडिडेट्स के 40 और 47 के बीच में जो स्कोर है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि उनका कट ऑफ में नंबर आने जो है वो आ जाएगा। मैक्सिमम जो है 47 जनरल की जा सकती है, और ओबीसी की अगर बात करें आप तो इसमें जो है वो 42 के आसपास, और एससी की बात करें तो जिस कैंडिडेट्स के जो है वो 39 के आसपास जिसने स्कोर किया है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। एसटी के अंदर जो है वो 35 के आसपास जिसका स्कोर है उस कैंडिडेट को जो है वो कट ऑफ में जो है वो नंबर आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं था, पेपर का लेवल बहुत टफ था, कि पेपर को बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया गया है, और जिस प्रकार से पेपर को एनालाइज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 47 से अबव जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट द मैक्सिमम स्कोर्स, 47 इज द मैक्सिमम स्कोर्स। तो इससे नीचे ही जाने की जो है पॉसिबिलिटी, से ऊपर तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसमें 1/3 जो था वो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन था। तो जिस कैंडिडेट ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है विदाउट सॉल्यूशन एंड पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव में नंबर जो है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो उसमें नंबर कटने की ज्यादा संभावना है। तो जल्दी ही आपका रिजल्ट भी आने वाला है। तो इस प्रकार से जो टीजीटी के लिए जिन विषयों के लिए अप्लाई किया है उस प्रकार से जो है वो कैंडिडेट अपना जो है वो टायर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ये बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम कट ऑफ है। और जो इन बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स साइंस जिनकी स्ट्रॉन्ग है, और जिन बच्चों को हिंदी एसएससी पेपर दिया उनकी कट ऑफ तो इससे भी नीचे जाएगी, उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इससे ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। अगर आपके 40 और 47 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, 40 और 47 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर को बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया गया। पेपर वाज वेरी टफ एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग द कैंडिडेट्स हु आर preparing for this exam. So I think you understand it very well. Thank you very much.